एन स्क्वायर, इसको ऐसे ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी ऊपर यही कराया था, ठीक है। तो हियर कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन p इक्वल टू कितना है, n के पावर p के फॉर्मेट में आ गया, दस द p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, दस इंप्लाइज कन्वर्जन बाय p टेस्ट। सही है जी। हेलो, दूसरा ले रहे हैं समेशन 1 अंडर रूट n, इसको टर्म को अगर ओपन करें तो ये होगा 1 अपान अंडर रूट 1, 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 के पावर हाफ प्लस 1 अपान 2 के पावर हाफ प्लस 3 के पावर हाफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है, दस द p इक्वल टू हाफ लेस देन 1, दस इंप्लाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है? दूसरा नो सर। समेशन 1 अपान n दस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। हियर p इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी है 1, दस इंप्लाइज डाइवर्जेंट, सही है, बढ़िया टेस्ट है, क्यों जी? यस सर। तो p टेस्ट से बस आप p की वैल्यू से कंपेयर कर देते हैं कि p के फॉर्मेट में ले आएंगे, उससे कंपेयर कर देंगे p की वैल्यू क्या है, उसी की हेल्प से हम कन्वर्जेंसी बता देंगे इस टाइप वाले इक्वेशन में। अब आपको एक थ्योरम बताते हैं हम, ये तो हो गया एक थ्योरम, इस थ्योरम को बोलते हैं काची कन्वर्जेंस प्रिंसिपल फॉर इनफाइनाइट सीरीज। काची कन्वर्जेंस प्रिंसिपल फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ an is convergent, sorry, is convergent if and only if for epsilon greater than 0 there exists m belonging to n such that summation k equal to m plus 1 to n a k less than epsilon for all n greater or equal to m। कह रहा है कि कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए m belonging to n such that summation an k vary from m plus 1 to n less than epsilon for all। मतलब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डिफिनेशन, काची सीक्वेंस की डिफिनेशन बस वही होगी। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम।
प्रूफ में क्या करना है कि मान के चलते हैं लेट ए एन समेशन सॉरी ए एन एन इक्वल टू 1 to n to infinity इज कन्वर्जेंट, इसको मान करते हैं ये कन्वर्जेंट है। तो प्रूफ क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that a summation a k equal to m plus 1 to n a k less than epsilon for all n greater or equal to this। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, 10 इक्वल टू एस एन a1 a2 अप टू an। Sn क्या है, सम ऑफ द n टर्म, सीक्वेंस का n टर्म का सम है। देन Sn क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, इज द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ an का nth पार्शियल सम है दिस। Thus implied and implied by summation n equal to 1 to infinity an is convergent, ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका सम ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। सम ऑफ पार्शियल सम क्या है, Sn है, ये कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये काची सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये काची सीक्वेंस होगा, काची सीक्वेंस होगा काची सीक्वेंस होगा तो काची सीक्वेंस की डिफिनीशन फॉलो करता होगा। डिफिनीशन क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m such that Sn minus s m less than epsilon for all n greater or equal to n, ठीक है, ये होता है। अब इसी को ओपन कर देते हैं, ये क्या है, सीक्वेंस का टर्म है तो इसको ओपन कर देते हैं। दस इंप्लाइज Sn क्या होगा, a1 a2 अप टू am plus 1 अप टू an, ठीक है, माइनस a1 a2 अप टू am, क्योंकि n जो है m से बड़ा है, ठीक है, तो यही होगा। तो यहां तक के टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m। तो बच क्या गया, बच गया आपका am plus 1 am plus 2 अप टू an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू समेशन n अगर k मान ले, a के इक्वल टू m प्लस 1 टू n a के दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। सही है, कोई डाउट भाई किसी को, प्रूफ इजी है। हाँ जी, यस सर। सही समझ में आ गया। यस सर। ठीक, तो ये ठीक हो गया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज,
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है कि कोई भी सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो उस सीरीज को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सीरीज। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कि एनी सीरीज, कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज जो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ए एन, ऐसा फॉर्मेट होगा, समेशन ऑफ द टर्म एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ऐसी सीरीज होगी। इज इसको एब्सोल्यूट कहेंगे। कन्वर्जेंट, दिस समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसको बाय एग्जांपल से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि समेशन एन इक्वल टू 1 टू दिस ए एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव निगेटिव में भी आ सकती है। तो सारे टर्म को अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो वो जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो आपकी सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं करेगी तो वो डाइवर्ज होगी, मतलब डाइवर्ज नहीं होगी तो वो फिर एब्सोल्यूट नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव टर्म, जो नेगेटिव टर्म है उसको भी पॉजिटिव बना के जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो जो सीरीज गिवन थी उसको कहेंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। उसको नहीं बताया मैंने, अभी बता दूंगा। कंडीशनली कन्वर्जेंट, दो वर्ड होता है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंसी चेक करने का आपका वही, आपको ऐसी सीरीज गिवन होगी 1 अपान then n equal to 1 infinity a n, thus equal to 1 plus ठीक, पॉजिटिव माने मॉड लगाएंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना जी। अब Yes, sir. टेस्ट के लिए आपको रेडीमेड पी टेस्ट हमने बताया था, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट से पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू यहाँ 2 है, ग्रेटर देन 1 है, दस कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो समेशन तो गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्लियर है। पॉजिटिव टर्म की सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज गिवन है ये वाली, उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं होती तो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। कंडीशनल कन्वर्जेंट अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बोलेंगे, मतलब समेशन ए एन एन इक्वल टू 1 दिस इक्वल टू दिस, नॉट कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो उस केस में इसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट। ये नोट कर लें। बढ़िया है, आगे बढ़े। हाँ जी, कुछ बोलोगे, हाँ ना तब तो बढ़े। सही है, चलो। सर कंडीशनल कन्वर्जेंट का एग्जांपल बता दीजिए। कंडीशनल कन्वर्जेंट का एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत सा है, आप जो भी ले लो।
1/n ले लो, ये ले लेते हैं। ये ले लो, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, समेशन 1/n ये करोगे, 10 = 1 प्लस, या फिर मॉड लगाओगे तो यही होगा, 10 = 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। 10 = क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 1, 10 इंप्लाइज डाइवर्जेंट, तो यही डाइवर्जेंट कर रहा है, तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे, दिस इज द कंडीशनली कन्वर्जेंट। सही है, हाँ जी, यस सर। पी टेस्ट से ही बता देंगे कि ये जो है आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट है, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब आते हैं दूसरा, नेक्स्ट थ्योरम, prove that every absolutely convergent series is convergent। कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो कन्वर्जेंट होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो कर लेते हैं बच्चों। तो मान के चलते हैं कि लेट हमारे पास एक सीरीज गिवन है n = 1 to infinity an, कि वो कन्वर्जेंट, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या करना है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है सिंस क्या करना है, समेशन an इज कन्वर्जेंट, ओके। Therefore, by Cauchy convergence या Cauchy principle of infinite series, for epsilon greater than 0 there exists m belonging to n such that summation k = m plus 1 to n ak, ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater or equal to n। वन n ak this m plus 1 m plus 2 m plus 3 plus an
सही है जी, कोई डाउट? ये वाला आपका 1 कहाँ गया? क्लियर है? Yes, sir. अभी तक जो हमने पीछे वाला पढ़ाया है, पीछे वाली थ्योरम थी वही बात, उसी को बस रिकॉल कर। इसको लिख सकते हैं, इसको समेशन में लिख देते हैं। मॉडुलस को लिख के बना देते हैं 10 इक्वल टू लिख के, या फिर मॉडुलस हटा ही दे या एक कह दे, लेस इक्वल टू दिस फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू। यहां से ये प्रूफ हुआ। नाउ वी हैव क्या रखेंगे हम कि समीशन k इक्वल टू m प्लस 1 टू a k m, दिस इक्वल टू a m प्लस 1 a m प्लस 2 अप टू कहां तक a m n तक, अगर n तक है तो वहां तक, अगर इनफाइनाइट तक यहां पे, बाय ट्रायंगल इक्वल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रायंगल इक्वालिटी से हम क्या लिख सकते हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम k इक्वल टू m प्लस 1 टू n a k लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू m, thus implies summation n equal to 1 to infinity an is convergent। तो ये कन्वर्जेंट हैंसफोर्थ। अब दूसरा क्या दिखाना है कि ये जो कन्वर्जेंट है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, किसी कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका जो है ये मॉडुलस वाली जो सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज, वो कन्वर्जेंट नहीं हो रही है, तो उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरम हमने नहीं बताई है, उसका यूज हुआ है कन्वर्स। मैं यहीं पे थोड़ा सा बता दूंगा, सॉरी, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या है? वी विल प्रूव, वी विल प्रूव बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से करते हैं। तो कंसीडर ए सीरीज, कंसीडर ए सीरीज कंसीडर करते हैं 1 माइनस 2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है किससे? बाय लेबनीज रूल। लेबनीज रूल, ठीक है। लेबनीज रूल में मैं भी बता दूंगा क्या है, अभी 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 के लिए मैं ये करता हूं, ठीक है। लेबनीज रूल से ये जो है कन्वर्जेंट है, लेकिन इसके पॉजिटिव टर्म की सीरीज जो है समेशन an करेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 सो ऑन। ये क्या है? पी टेस्ट से डाइवर्जेंट, पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है ना ये। पी की वैल्यू कितनी है? यस सर। तो दिस इज ए, ये डाइवर्जेंट है और लेबनीज से ये कन्वर्जेंट है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया? तो ये सीरीज है समेशन an इज
नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। इसके ऊपर भी यही एग्जांपल लिया था हमने, यही लिया था ना, जिसको हमने कंडीशनली कन्वर्जेंट बताया था। तो इसके ऊपर भी यही लिया था। तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो कन्वर्जेंट है, सॉरी कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। एक चीज और अब एक वर्ड हमने यूज किया है यहाँ पे, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है वो देख लो जरा सा। लेबनीज रूल वो होता है कि जब कोई अल्टरनेट सीरीज गिवन होती है, ठीक है, जब अल्टरनेट सीरीज गिवन होती है, अल्टरनेट का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी सीरीज को अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। तो इसकी कन्वर्जेंसी के लिए लेबनीज रूल बनाया गया है। तो लेबनीज रूल ये होता है कि जो भी जिसका हम आप वो निकाल रहे हैं, वो तो पहली चीज वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक बार ये भी नोट कर लो, जब आ ही गया है तो यहीं पे करा देते हैं। लेबनीज टेस्ट सिर्फ आप अल्टरनेट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये है लेबनीज टेस्ट या लेबनीज रूल। इफ अल्टरनेट सीरीज कोई है, अल्टरनेटिव सीरीज, alternating series, if alternating series summation -1 के पावर n an greater than 0 satisfy क्या satisfy होना चाहिए कि an plus 1 less or equal to an, that is given series must be decreasing, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। एरो का निशान है डिक्रीजिंग, या लिखे लो आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। और दूसरा लिमिट ऑफ an इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसका लिमिट 0 होना चाहिए। देन समेशन -1 के पावर n an converges in its form। तो इस फॉर्म में वो कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है? लेबनीज रूल क्या है? कोई लेबनीज रूल अल्टरनेटिंग सीरीज पे लगाते हैं, जहां प्लस माइनस वाली सीरीज हो वहां पे। तो जिस सीरीज पे लगाएंगे, अगर वो कन्वर्जेंट कब होगी? जब वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी और उसका लिमिट पॉइंट 0 होगा, तो वो सीरीज जो होगी इस फॉर्म में कन्वर्जेंट होगी। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, बस उसने कन्वर्जेंसी बताई, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए आपको वो ऊपर वाला टेस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है जी? हेलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आज के लिए रहने देते ना। Yes, sir. Yes, sir. चल, मुझे थोड़ा सा बच्चे की स्कूल जाना है, क्योंकि इसकी छुट्टी होने वाली है 12:30 बजे, थोड़ा दूर है। तो आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम में दूसरा करें। सीरीज बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें बस आराम से पढ़ते रहो, जहां दिक्कत होगी वहां मैं बताता रहूंगा। दिक्कत वाला कोई सीरीज में तो ऐसा कुछ है नहीं, सीक्वेंस आपने पढ़ लिया तो सीरीज में कुछ है ही नहीं।
सीरीज में बस ये टेस्ट ही है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की टेस्टिंग ही है। अभी आपने कितने टेस्ट पढ़ लिए? 2-3 पढ़ लिए होंगे शायद। एक लेबनीज रूल पढ़ लिया, एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पढ़ लिया, एक पी टेस्ट पढ़ लिया, एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया, और कौन सा एक पढ़ा था? एक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का स्टार्टिंग में पढ़ा था। 5 टेस्ट तो यही हो गए। तो इसमें सीरीज में बस टेस्ट ही टेस्ट है। ये जरा से अटेंडेंस बोलते रहिए, क्या नाम है? रोल नंबर 5। Yes, sir. 9, Yes, sir. 11, Present, sir. 15, 17,